हेलो गाइस, आज आप सभी का स्वागत है देसी क्रिप्टो अड्डा में। आज हम जानेंगे कि गोल्ड और डिजिटल गोल्ड यानी बिटकॉइन में कितना फ़र्क है दोनों के इन्वेस्टमेंट में। तो आज हम देखेंगे कि गोल्ड के बारे में पहले तो बात कर लेते हैं। गोल्ड आप सभी जानते हैं कि सदियों से माइन होते आ रहा है, राजा महाराजाओं द्वारा, और कई बार तो हमारे डिजिटल तरीके से खुदाई भी की जा रही है मशीनों द्वारा भी, तब जा कर के हमें गोल्ड प्राप्त हो रहा है। सोना एक ठोस पदार्थ है जिसका हम यूज़ करते हैं आभूषण के लिए, चैन के लिए, या फिर गहने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। बट उसके साथ में गोल्ड की वैल्यू आज से कई गुना बढ़ चुकी है। पहले भी बढ़ी थी और आने वाले वक्त में भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। बट क्या हो, गोल्ड अगर माइन होना बंद हो जाए तो, अगर माइनिंग बंद हो गई तो गोल्ड जो बचे खुचे गोल्ड है उनकी वैल्यू कितनी परसेंट बढ़ जाएगी आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा। आज बल में से 1 लाख रुपए तोला गोल्ड चल रहा है, एकदम प्योर गोल्ड। अगर वही गोल्ड की वैल्यू और ऊपर जाने के लिए अगर उसकी माइनिंग पावर बंद कर दी जाए या फिर उसकी सप्लाई लिमिटेड कर दी जाए, तो वो गोल्ड आने वाले वक्त में 2.5 से 3 लाख रुपए तोला मिल सकता है। या तो फिर 2025 ख़त्म होते होते आप सभी को गोल्ड 1 लाख के ऊपर ही मिलेगा, और 2030 ख़त्म होते होते गोल्ड आपको 2 लाख तक टच कर जाएगा। ये गोल्ड माइनिंग के लिए पावर बता रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड एक ठोस पदार्थ है, वो हमको प्राकृतिक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और ये प्राकृतिक तब तक हमको गोल्ड देगी जब तक हम इसको माइन करते रहेंगे, हम इसके अंदर से जब तक गोल्ड निकालते रहेंगे। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसका कोई सल्यूशन नहीं है कि गोल्ड ख़त्म हो गया या फिर कहीं से माइनिंग ख़त्म हो गई। इतने बड़े पृथ्वी पे गोल्ड कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब आते हैं सेकेंड स्टेप, जिसे मैं कहता हूँ बिटकॉइन। एक डिजिटल गोल्ड, एक डिजिटल सोना, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 15 साल में $1 लाख तक पहुँच गई है। सोचिए, 15 साल में $1 लाख तक पहुँच गई है। जब ये लॉन्च हुआ था 2008 में, सतोशी नाकामोटो ने इसका इन्वेंट किया था, इसे बनाया था, इसे एक सॉफ्टवेयर द्वारा निर्मित किया गया था। इसके अंदर कई सारे चेंज बनाए गए थे कि जब ये बिटकॉइन किसी को भेजा जाए या किसी और के पास से रिसीव किया जाए तो एक कंटेंट बन जाए, कनेक्ट बन जाए, एक रिसीवर बन जाए, जिसे वो कोई भी देख सकता है। ये कोई छुपा के या कुछ प्राइवेट सी इसके अंदर नहीं रहता है। जब भी आप बिटकॉइन को किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं या कोई आपको बिटकॉइन ट्रांसफ़र करता है, तो एक पासवर्ड बन जाता है, एक चेन बन जाता है, जिसे कोई भी देख सकता है। अगर मैंने आपको 10 रुपये का बिटकॉइन भेजा है तो कोई भी थर्ड पर्सन ये चेक कर सकता है कि 10 रुपये का बिटकॉइन मेरे पास आया है और किसने किसी के पास भेजा है। ये बिटकॉइन के ऊपर है। जब 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया था, उन्होंने 2009 में इसकी टेस्टिंग की थी। हार्वलेट मॉन्सन, इस बंदे ने सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। सबसे पहला बिटकॉइन 10 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया गया था उसके वॉलेट में। पहला ब्लॉक वहाँ पे निर्माण हुआ, 10 बिटकॉइन का सबसे पहला ब्लॉक को बनाया गया। फिर 2010 आते आते ये एक स्कैम या फिर एक डिजिटल स्कैम के नाम से ज़्यादा फेमस होने लगा। इसके अंदर सभी लोग ये सोचने लगे कि बिटकॉइन एक स्कैम है। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया या 5 रुपये के बीच में ट्रेडिंग चालू थी बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी में, और अदर कोई भी करेंसी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी थी। ये क्रिप्टो करेंसी को 10 या 20 रुपये के बीच में इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे, यानी कि समझ लीजिए 10 से 5 रुपये सेंस, यानी डॉलर को सेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। $100 को $1 मान लीजिए, और 10 या 5 रुपये का समझ लीजिए उस टाइम पे बिटकॉइन था 2010 में। आते आते 2015 में, उससे पहले 2012 या 14 में बिटकॉइन की वैल्यू हो गई $100। सोचिए, 5 साल भी नहीं, 2 साल में सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की वैल्यू $100 हो गई। 2015 आते आते बिटकॉइन की वैल्यू 35,000 यानी कि $35,000 हो गई। अब 2019 और 20 में जब मार्केट $80,000 तक गया, तब पब्लिक लोग का दिमाग पागल हो गया कि भाई बिटकॉइन है क्या बिटकॉइन, जो 15 साल से छोड़ो 10 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया। फिर इनके ऊपर भी काफ़ी लोग ने वीडियो बनाए, काफ़ी लोग ने सर्च किया, काफ़ी लोग ने दिमाग लगाया कि बिटकॉइन एक्चुअली है क्या चीज़। तो बहुत से एक्सपर्ट आए बाहर, यूएस की गवर्नमेंट आई बाहर,
यहाँ तक कि यूएस में तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो हर महीने या हर हफ्ते बिटकॉइन करोड़ों अरबों रुपए के बाय करते हैं। ये कंपनी का नाम तो याद नहीं आ रहा है, फिर भी ये बिटकॉइन के अंदर इतना पैसा लगा रहे हैं लॉकडाउन से। जब लॉकडाउन हटा तो काफ़ी लोग को इंटरेस्ट आया बिटकॉइन है क्या। तब बिटकॉइन की वैल्यू उस टाइम पे भी कटी हुई थी, 60,000 से लेके 50,000 तक बिटकॉइन का वैल्यू था। फिर उसके बाद 2025 आज का टाइम आया। आज के टाइम में बिटकॉइन $1,00,000 पार कर चुका है। $1,12,000, $1,16,000, $1,24,000। ये बिटकॉइन इस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। अब सोचिए, एक डिजिटल गोल्ड जिसे आए हुए 15 साल हुआ है और एक है हार्ड गोल्ड जो हम अपने चैन के लिए या गले के सोने के लिए पहनते हैं या शो ऑफ करने के लिए उसे पहनते हैं। ये दोनों गोल्ड के बीच में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होएगा वो आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से नहीं, ये होगा डिजिटल के हिसाब से। ये दुनिया काफ़ी अलग तरीके से डिजिटल हुए जा रही है। आप भी जानते हैं कि आने वाले वक्त में या पिछले बीते हुए वक्त में आप सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन था, और मोबाइल फ़ोन इतना मनुष्य के ऊपर इतना हावी हो चुका है, इंसानों के ऊपर, कि वो डिजिटल को रोक ही नहीं पा रहे। आने वाले वक्त में बिटकॉइन एक ऐसा डिजिटल करेंसी बन जाएगा जिसको आप सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। आप घर बैठे किसी को 50,000 या करोड़ों रुपए भेज सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ घर बैठे। ये डिजिटल करेंसी है या डिजिटल गोल्ड कह सकते हैं। आप जिस तरह गोल्ड की वैल्यू बढ़ते हुए देख रहे हैं उसी तरह बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ते हुए देख सकते हैं। अभी आप सभी के बीच में दो ऑप्शन आते हैं 2030 तक। अगर मेरे पास इस टाइम पे 1,00,000 रुपए है, फिलहाल तो है नहीं वैसे, बट मैंने 80,000 रुपये मैंने अपने बिटकॉइन में लगा दिए हैं। आज 2025 में जो एंडिंग है इसके अंदर मैं आप 80,000 के बिटकॉइन मैंने बाय करके रख लिए। और सेम प्रोसेसर मेरे फादर ने किया है। मेरे फादर ने इस टाइम पे 50,000 के गोल्ड खरीद के रखे हैं, डिजिटल गोल्ड। जैसे जार ऐप पे गोल्ड उन्होंने 80,000 रुपये के गोल्ड मैंने अपने डिजिटल लॉकर में बिटकॉइन को होल्ड किया है और उन्होंने अपने डिजिटल लॉकर में 50,000 के गोल्ड को होल्ड किया है। तो 2030 ख़त्म होते होते देखना है कि दोनों में से उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। मैंने ये दावा है, मेरा 100% दावा है कि दोनों की वैल्यू बढ़ेगी। दोनों में हम दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो मेरे फादर को होगा नुकसान, ना ही मुझे नुकसान होगा। बट गोल्ड से ज़्यादा मुझे बिटकॉइन की वैल्यू पे भरोसा है। बिटकॉइन की वैल्यू 2030 ख़त्म होते होते 1 मिलियन पार करना चाहिए। ये मेरा सिक्स सेंस नहीं, मेरा कोई आभास नहीं कह रहा है, ये बिटकॉइन के होल्डर्स कह रहे हैं। जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं, ब्लैक रॉक, टाटास, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कह सकते हैं अमेज़ोन वगैरह, ये सारे के सारे फाउंडर्स लोग हैं जो दबा के बिटकॉइन होल्ड करके रखे हुए हैं, ख़रीद के रखे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में डिजिटल करेंसी के तौर पे हम बिटकॉइन रखेंगे। भूटान हो गया, फांगी हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब लोग अपने देश की धरोहर, यानी अपने देश की धरोहर हमारे इंडिया में गोल्ड माना जाता है। हम अपने देश में अपने देश की धरोहर के रूप में गोल्ड को सेव करके रखते हैं। बट पाकिस्तान जो है बिटकॉइन को सेव कर रहा है। बिटकॉइन को इसलिए सेव कर रहा है, पाकिस्तान को ये लगता है कि आने वाले वक्त में हमारा जो देश का कर्जा है वो बिटकॉइन से ख़त्म हो जाएगा। बिटकॉइन से उनके देश का कर्जा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो इतना बिटकॉइन होल्ड करके रख रहे हैं। और ये होल्ड करने के लिए उन्हें जो बोला गया है, जिसने उनसे कहा है, वो है वकार जका। वकार जका एक इतना बड़ा ट्रेडर है, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ट्रेडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वकार जका लाइफ आकर के ट्रेडिंग करके बेनिफिट जनरेट करके दिखाया है। और कोई भी एनीथिंग, कोई भी आज तक ये ट्रेड करके नहीं दिखाया लाइफ आकर के। इसलिए पाकिस्तान भी बिटकॉइन के पीछे भाग रहा है, तो इंडिया को क्यों पीछे भाग रहा है, हटना है। मेरे पास जो ऐप है, इस ऐप में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन माइन हो रहा है। आप सभी को मालूम है कि 10 रुपये का ही बिटकॉइन क्यों नहीं माइन हो रहा है, बट आज मेरे पास टोटल हो गया है 8 रुपये का बिटकॉइन मेरे पास इस टाइम पे आपके सामने प्रेजेंट टाइम पे बिटकॉइन माइन हो रहा है मेरे इस ऐप पे। मैंने आप सभी को मेरे ऐप में दिया है लिंक, मेरे बायो में भी लिंक है। बट मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जाइए खुद ही प्ले स्टोर पे, मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने जो डाला है बिटकॉइन के ऊपर वो आप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू गाइस। आप सभी लोग बिटकॉइन पे जा सकते हो और बिटकॉइन इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो फ्री में उसे अर्न कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो फ्री में। इसमें कुछ ऐड नहीं है, कुछ वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपली आपको ऐड देखना रहता है।
जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं आपका ऐड चालू हो जाता है। ऐड ख़त्म होने के बाद तुरंत आपको आपके बिटकॉइन को, आपकी बिटकॉइन की पावर बढ़ जाती है। ये देख सकते हो यहाँ पे मुझे मेरे माइनिंग पावर बढ़ती हुई दिख गई। ये सिंपली मेरी माइनिंग पावर ये बढ़ गई। अब इसमें कोई और लॉजिक नहीं है, फ्री में बिटकॉइन मिल रहा है तो फ्री में लीजिए, क्योंकि डरने वाले तो बिटकॉइन खरीदने में भी डर रहे, बट फ्री में मिल रहा है तो और डरना चाहिए। क्योंकि भाई मेरा तो यही फंडा है कि आप अगर डर रहे तो डराना हमारा काम है। बिटकॉइन फ्री में मिल रहा है, आज ले लीजिए। चलिए, थैंक यू गाइस, आप सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले भविष्य के लिए।